एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस परम दुराग को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई, जिसके बाद प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रम द्वारा का रुरु के साथ सगाई कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह मुहूर्त निश्चित किया। इसके बाद जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रम द्वारा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने असचेत कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गाड़ दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही देर पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वह प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। इसके बाद सब सत यात्रे महाजानु, कौशिक, शंख मेखल, उदालक, कट, महायशस्वी श्वेत, भारद्वाज, कौनकुत्स्य, अष्टिश्रेण, गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वह सब लोग कन्या को सर्प के विष से पीड़ित होकर प्राण शून्य होते हुए देखकर करुणावंश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत पीड़ित होकर वहां से चला गया और बाकी सभी ब्राह्मण वहां उस समय वही बैठे रहे। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व का यह 8वां अध्याय पूरा होता है।